नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने आपको एक पिछला वीडियो में भी बताया है कि आर हो चुका है, जिसके अच्छे नंबर हैं। नंबर किसी को देखो कोई नहीं पता है कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी एक रेंज है कि हाँ इतनी तक जानी चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने वही बताया है। आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ हो रहा है बाई चांस कि डाउटफुल कंडीशन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या किसी को लग रहा है कि मेरे बहुत ही नंबर कम हो गए हैं कुछ गलतियों की वजह से, मैंने पढ़ा तो बहुत था, ठीक है, तो अब उसको क्या आगे, ठीक है। तो उसके लिए आगे जो आज उसी पर चर्चा होगी, ठीक है। जैसे पेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन फिर भी उसके आगे मैं बात कर लूँ एक बार कि देखिए दो टाइप के लोग बचे हैं। एक जो प्रॉपर पेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर पेट, ठीक है। दूसरा जो अभी हाल ही में आर ओ देकर आए हैं, और यहां पे दो लोग हैं अब जो एक पेट भी देंगे और पीसीएस भी देंगे। हो सकता है दोनों कुछ लोग दें, क्योंकि कई लोग जो पीसीएस देते हैं ना, पेट नहीं देते, मैक्सिमम लोग। लेकिन पता है सबको कि इतनी आसानी से नौकरी मिलती नहीं है, तो कई लोग पेट भी दे देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। देखो, जो पेट की प्रॉपर तैयारी कर रहा है, सिलेबस उसने पढ़ा है अच्छे से, किसी का बैच भी लिया होगा, है ना, सिलेबस पढ़ा है, रिवीजन कर रहा होगा इस समय, क्योंकि एक ही महीना बचा है, ठीक है ना, रिवीजन कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको तो वही करना है, ठीक है ना, जो प्रॉपर पेट की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। पेट की तैयारी करो, UPSSC है, इससे कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। कौन सी आने वाली है, पेट 25 से बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन जो आर की अभी हाल ही में परीक्षा देकर आया है, और अब उसके आगे दो चीज़ें हैं। एक, अगर वो प्रॉपर कट ऑफ क्लियर कर रहा है, जो कि अभी किसी को नहीं पता है, पहले बता दूं, ठीक है ना। सब अभी अपना अनुमान लगा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अगर कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो वो मेंस की तैयारी करे कायदे से। उसको एक अंदर से लगना चाहिए ना कि यार मेरा हो सकता है इसमें, तो मेंस दे। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तैयारी करें, और अभी से अगर आप मेंस तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। अगर आप सोचो कि रिजल्ट आ जाए उसके बाद मैं सोचूं, ये तब हो सकता है जब आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो, जैसे जीएस और हिंदी आपकी अच्छे कंप्लीट हो। उसके बाद आपको लगे कि यार इससे वगैरह थोड़ा सा हम कायदे से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्लियर हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो कि नहीं, अब आर ओ तभी हम उठाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तो वो थोड़ा दिक्कत है। अगर आपको थोड़ा सा डाउटफुल है कि मेरा हो सकता है इसमें, मेरे इतने नंबर हैं, क्योंकि देखो नंबर क्या है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं। बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेरीज भेजी गई हैं, हिंदी में भी जीएस में भी। अब उसके अकॉर्डिंग आयोग कितना मानता है, क्या करता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि रिवाइज आंसर की देता नहीं आयोग, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी चीज़, जिसको बिल्कुल लग रहा है कि मेरा तो नहीं ही होने वाला, चाहे जितना हम कर लें, ठीक है, अगर हो भी गया तो वो एक भगवान भरोसे ही होगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा कि आयोग के नंबर डिलीट हो गए या कुछ बढ़ गए या सबको बोनस नंबर मिल गए, तो उसमें हो सकता है हो जाए, वरना मेरा नहीं होने वाला। तो फिर वो पेट और पीसीएस आए, क्या करना है समझिए। पेट में देखो, अगर आप आर देकर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी जीएस अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपने बहुत डिटेल पढ़ा है। हालांकि डिटेल आया नहीं, लेकिन बहुत डिटेल आपने पढ़ा है, ठीक है। वो काम आएगा आपका पीसीएस में और पेट में। पेट में आपको खासकर डीआई और जो अर्थमेटिक आती है, बेसिक मैथ जो आती है, मैं 5 नंबर की जी, ठीक, प्लस हिंदी के कुछ टॉपिक जैसे संधि वगैरह हो गई, ठीक, 6 टॉपिक तो आपने काफ़ी अच्छे से रटे, लेकिन जैसे संधि वगैरह हो गई, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए, या थोड़ा सा मुहावरे वगैरह हो गए, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार करना है। चूँकि टाइम केवल 1 माह है, 6 और 7 तारीख को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपको पता है कैसा आता है, पेट का भी 2023 में आपको अच्छी तरीके से पता है कितना डिटेल्ड क्वेश्चन आया था पेट का। हालांकि वैसा आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है,
वो भी ग्रुप सी का है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पेपर आया था। DI मैथ, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा पूरी चीज़ों की। DI कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ और DI आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी पहले, या नहीं भी पढ़ी है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको प्रैक्टिस रोज़ करवा रहा है, देखो सभी मैक्सिमम यूट्यूब चैनल अब DI और मैथ रेगुलर पढ़ा रहे हैं। जो भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, जहाँ भी आपको समझ में आता है, DI बेसिक मैथ रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। रेगुलर करोगे तभी आपका एक माह में अच्छा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट है। GS नहीं है कि आप दिमाग लगाओगे हो जाएगा, ये DI है। DI में अच्छी खासी DI आती है, तो आपको अच्छा खासा पढ़ना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कुछ किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ो, उसी के DI बेसिक मैथ जो भी आप रेगुलर करवा रहा है, लाइव या वीडियो रिकॉर्डेड जो भी है, उसको आप करिए बस। बाकी सिलेबस सेम है, और सिलेबस पेट का तो बहुत ही डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। पेट का सिलेबस बहुत ही डिटेल दिया हुआ है। उस डिटेल टॉपिक को, जैसे पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको आप अच्छे से करो। उसके बाद है वैदिक सभ्यता, उसको आप अच्छे से करो। उसके बाद शायद महाजनपद दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से करो, ठीक है ना। है वही चीज़ जो आपने पढ़ी है, रिवीजन करना है यारों का, बस काम खत्म। PCS में आते हैं, GS वही सेम है। यहाँ जो आप हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ोगे, यहाँ पे आपको CSAT में काम आ जाएगा। यहाँ पे आप जो बेसिक मैथ पढ़ोगे, यहाँ पे आपको CSAT में काम आ जाएगा, बस। अब आता है करंट अफेयर। अभी आप RO का करंट अफेयर पढ़ के आ रहे हो, पेट आपका सितंबर में है, यानी कि 15 अगस्त तक आपको करंट पढ़ना है। तो भैया आपने 27 जुलाई जो पेपर था, तो 15 जुलाई तक पढ़ा होगा, ठीक है। तो लगभग लगभग एक महीने आपको करंट एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें, एक माह, बाकी आपको पूरा रिवीजन करना है। क्लियर हो गया। PCS की बात करें, जो कि है 12 अक्टूबर को है शायद, ठीक है, 12 अक्टूबर को। तो 15 अगस्त, तो ये 15 सितंबर तक आपको इसका पढ़ना है, यानी कि एक माह और एक्स्ट्रा पढ़ना है, बस। ये आपका प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको पूरा शुरुआत से 1 साल का नहीं पढ़ना है, शुरुआत से 6 महीने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 माह का करंट आपको पढ़ना है, बाकी पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप पैरामीटर्स बना के चलोगे तो दोनों एग्ज़ाम को हैंडल कर पाओगे। अगर आप सोचो केवल हम PCS देंगे, हम केवल GS पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से करंट पढ़ेंगे, हम DI नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पेट में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पेट में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और PCS में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका पूरा दिमाग में जो भी भंडार है GS का या हिंदी का, करंट का, वो पूरा RO का भी अच्छा खासा है, ठीक है। इसी को बस थोड़ा सा पुशअप करना है DI और हिंदी के माध्यम से, बाकी करंट आप रेगुलर पढ़िए जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक। पेट इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेट इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज आ रही हैं इसके साथ। पेट 2025 जैसा कि 3 साल का हो भी गया है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? देखो, लेखपाल की वैकेंसीज है एक, ठीक है। हालांकि लेखपाल की वैकेंसी 2023 से आनी थी, बिल्कुल फाइनलाइज था, लेकिन सरकार की, अब क्या बोला जाए इसमें, ठीक है ना। लोअर PCS इस बार आनी है, फिक्स है। वीडियो फिक्स है। ये 3 वैकेंसीज रहती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और हैं जो स्पेशल कैटेगरीज़ की हैं, लेकिन ये तीनों फिक्स हैं। अब इसमें आप CCC अगर आपने ना किया हो तो वो कर लेना एक बार, ठीक है ना। CCC अगर ना किया हो तो कर लेना, काम आ जाएगा इसमें, ठीक। ये वैकेंसीज आपको इसमें आने वाली हैं 2025 में, ये फिक्स है जो आने वाली हैं। इसके अलावा भी कई सारी होंगी, लेकिन ये जो फिक्स हैं, ठीक। ये हो गया। अभी यूपी पुलिस में देख रहा था, यूपी पुलिस में अनाउंस हुआ है कि 30,000 वैकेंसीज है फिर से। हालांकि यूपी पुलिस में जो OTR है लागू हो गया है, और इसकी चर्चा भी थी कि कांस्टेबल और SI की आनी है, ठीक है। SI की काफ़ी समय से नहीं आई है, तो SI की आनी है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अगर आप, अब इसमें सब कोई तो भर नहीं सकता, इसमें वही भर सकता है इसकी हाइट हो या एज लिमिट जो भी होता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका RO किसी भी कारणवश से दिक्कत हो रही है, ठीक। RO का मेंस मैंने आपको पहले बता दिया था कि नवंबर या दिसंबर में ही होगा, यानी कि 2025 में ही पूरा RO कंप्लीट हो जाना है, मुक्ति मिल जानी है,
बात ख़त्म। 2026 में नई वैकेंसीज आनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है उतनी, ठीक है ना, एक सटीक जानकारी होगी तभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। अगर किसी को डाउट रहता है इसमें तो कमेंट में बताना, मैं फिर बता दूंगा एक बार। अब बात आती है कि इस बार क्यों ज़रूरी है वैकेंसीज अच्छी खासी है अलग अलग डिपार्टमेंट में और अच्छे डिपार्टमेंट में। लोअर PCS की कई साल से नहीं आई है, इस बार आनी है, फिक्स है, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसीज है उसकी। अब अच्छा स्कोर कैसे करना है, तो सिंपल सी चीज़ है। अच्छा स्कोर के बारे में मैं सिंपल बताऊं, कुछ नहीं करना आपको अपना मैथ संभाल लेना है, बस मैथ संभाल लेना है। बाकी सब आपका हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छा है। GS तो आप काफ़ी बेहतरीन हो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपने सीखे हैं इसमें RO की तैयारी के दौरान, ठीक है। मैंने भी आपको GS काफ़ी डिटेल पढ़ाया था, बस वही आपका काम आने वाला है। करंट अफेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 माह का पढ़ना है एक्स्ट्रा, बाकी आपने पढ़ा होगा, रिवीजन करना है, उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपका इसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, अच्छा खासा स्टैटिक पोर्शन, ठीक है ना। स्टैटिक पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको क्लासेस मिलेंगी इसकी, ठीक है ना। इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं, बस आप अपनी नोट्स, जो भी आपकी नोट्स बनी थी RO के दौरान, उसको कायदे से फिर से अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक। 1 माह का टाइम है, इसी में आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसी के साथ रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। अब 1 माह का टाइम है तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक क्लास में बताऊंगा, है ना। एक क्लास करेंगे तो ऐसे तो 2-3 महीने लग जाएंगे, अपने पास है 1 महीने। 1 महीने में कैसे कवर करना है वो समझना है, केवल कुछ नहीं करना। आप सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस उठाने में जो भी आपको टॉपिक, देखो ऐसे इक्का दुक्का टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये एक बार हो सकता है पढ़ लें, वरना पूरा आपने पढ़ा हुआ है जो RO का देकर आ रहा है, ठीक है। तो उसको आप पढ़िए। बाकी जो रेगुलर वीडियोस हैं जिसमें डाउट हो सकता है, वो मैं आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास करूंगा GS में। बस RO का इसी पेट का इसी में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि वैकेंसीज इस बार अच्छी खासी है। लेखपाल हो गया, लोअर PCS हो गया और वीडियो हो गया, ये 3 तो फिक्स है। बाकी जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये तीनों फिक्स है अच्छी खासी। अच्छे खासे लोग भी लगे हुए हैं कि अच्छा परसेंटाइल बने, तो इसके लिए स्कोर भी अच्छा खासा करना पड़ेगा, ठीक है। कमांड केवल DI, मैथ और करंट अफेयर अच्छा खासा करिए, बाकी GS आप पे कंप्लीट है। रेगुलर वीडियोस आपको कल से मिलेगा, कल से यानी कि 4 अगस्त से रेगुलर वीडियो मिलेगा। और जिस हिसाब से मैं वीडियो दूंगा उसको आपको केवल रटना है, समझना है, जो भी करना है करिए, लेकिन जो रेगुलर मैं वीडियो दूंगा उसको आपको कायदे से कवर करना है। पेट में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और सभी चीज़ें मैं करवाऊंगा, चाहे वो हिंदी हो, मैथ छोड़कर हिंदी, GS के टॉपिक, ठीक है ना। ऐसा नहीं GS पूरा करेंगे तो उसमें मैंने बताया ना 2-3 महीने लग जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, वो जिसमें आपको स्कोर बन सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बात करूं, पेट में फिक्स है कि राजधानी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो राजधानी को कैसे तैयार करना है, अब ये सिंगल राजधानी पढ़ोगे कि मान लो यहाँ देश दिए हुए हैं राजधानी, दिमाग खराब हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैसे तैयार करना है इस बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा आपको। हालांकि RO में भी राजधानी के 2 प्रश्न फिक्स रहते थे अभी तक, लेकिन इस बार एक भी प्रश्न नहीं आया, ठीक है। तो चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन GS को बहुत अच्छे से, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो, हिंदी जो भी एक्स्ट्रा होगी वो प्रैक्टिस भरपूर करेंगे और पेट में अच्छा स्कोर करेंगे। बस DI और जो मैथ है बेसिक, ये आपको बहुत ही अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है।
समझना है डीआई को। किसी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो एक, जिसने जो रेगुलर डीआई वगैरह करवा रहा हो, बस उतना ही करना है। कोई अलग से इसमें लॉजिक नहीं है, कोई अलग से इसमें फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं करना। बस एक बार समझ जाओ कि डीआई को सॉल्व कैसे किया जाता है, बस उसके बाद प्रैक्टिस, काम ख़त्म। 1 महीने केवल यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और जैसे ही आपका पेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुरंत कूद जाना बिना रेस्ट लिए पीसीएस में। पीसीएस में क्या है, कुछ नहीं करना, आपका जीएस कंप्लीट है ही है, करंट आप पढ़ ही रहे हो, बस 1 महीने का और एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। और जो आपने मैथ इधर पढ़ लिया, जो आपने हिंदी इधर पढ़ लिया, वही आपका सीसैट में काम आ जाएगा। और सीसैट में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो, तो इस हिसाब से करोगे तो दोनों में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए होगे? कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में बताइएगा। कल से रेगुलर क्लास मिलने लगेगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पेट के लिए भी, पीसीएस के लिए भी अलग से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।